वेलकम टू माय चैनल नेक्स्ट इन टैरोट। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खुश हो और अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ नया सीख रहे हो। मैं आ गई हूँ हमारी एक और रीडिंग लेकर। आज की जो हम रीडिंग करने वाले हैं वो है नो कॉन्टैक्ट बेस्ड रीडिंग, जिसमें हम ये चेक करेंगे कि आपके पार्टनर आपके बारे में अभी इस वक्त क्या सोच रहे हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे होगे ये उस वक्त की आपकी एनर्जी होगी, उसी वक्त की आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं ये रीडिंग उस वक्त ही होगी। ठीक है, चलिए फिर चेक करते हैं कार्ड्स के जरिए कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपको लेकर क्या है, वो आपके बारे में इस वक्त क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, उनका जो अगला एक्शन होगा वो क्या होगा, ये भी हम चेक करेंगे। ओके, चलिए फिर बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, ये रहे वो कार्ड जो कि मैंने ऑलरेडी आपके लिए निकाल के रखे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो कार्ड्स में सोर्ड्स की एनर्जी आई है, वैंड्स की एनर्जी आई है, ठीक है, और अर्थ की एनर्जी भी आई है। यहाँ पर वाटर साइन है, एयर साइन, फायर साइन, अर्थ साइन, तीनों ही साइन आ चुके हैं। ओके, यहाँ पे मैं चेक कर पा रही हूँ कि आपकी जो पर्सन है वो बहुत ओवर थिंक कर रहे हैं आपको लेकर। वो हमेशा से ही ऐसा कुछ सोचते हुए आए हैं कि आप उनके पास आ रहे हो, उनसे माफ़ी मांग रहे हो, और अपनी आप लोगों के बीच जो भी चीज़ हुई थी उस चीज़ का पूरा जो जिम्मेदारी है कि जो बिगड़ी चीज़, बात जो बिगड़ी है आप लोग के बीच, उसके टोटल जिम्मेदार आप खुद हो, ये आप आके मानो उनके आगे। ये चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है। सबसे पहले एस ऑफ सोर्ड्स आप देख पा रहे हो यहाँ पर। तो ये एनर्जीज उनके दिमाग में ओवर थिंकिंग के तौर पर नहीं, बल्कि वो ये विश्वास कर रहे हैं, ऐसा है कि वो विश्वास कर रहे हैं कि आपकी गलती ही है, आपको आके माफ़ी मांगनी चाहिए उनसे कि हम आप लोगों के बीच जो भी सेपरेशन हुआ है उस चीज़ के जिम्मेदार सिर्फ आप ही हो। ये जो है उनकी करंट सिचुएशन में ये नज़र आ रहा है कि वो ये सोच रहे हैं। इस रिश्ते को एक और मौका देने के बारे में भी वो सोचते रहते हैं। यहाँ पर नज़र आ रहा है हमें, मतलब हमारे पास जो कार्ड आया है वैंड्स का, एस ऑफ वैंड्स, ये इंडिकेट कर रहा है कि आज भी वो आपको भूले नहीं हैं। वो आज भी आपको याद करते हैं, आपको मिस करते हैं, और आप लोग जो एक साथ थे जब, और आप लोग कैसे एक दूसरे के लिए एक अच्छे कंपैटिबल और एक परफेक्ट पार्टनर थे, वो चीज़ जो है अभी भी मिस करते हैं। वो ऐसा सोचते हैं कि आप उनके पास आओ, उनसे माफ़ी मांगो और इस चीज़ को, इस रिश्ते को फिर से कंटिन्यू करो। वो रीयूनियन के बारे में भी सोच रहे हैं। आपके पर्सन इस वक्त ऐसा फील करते हैं कि आप लोगों के बीच रीयूनियन हो चुका है, जिसका क्लियरली मतलब है कि वो आप दोनों का रीयूनियन मैनिफेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि ऐसा है कि वो सोच रहे हैं, पर ऐसा है कि वो फील भी कर रहे हैं। मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो इस कनेक्शन का रीयूनियन होना। ये यहाँ पर जो है कार्ड्स इंडिकेट कर रहे हैं। ओके, यहाँ पर ऐसा नज़र आया है कि आप दोनों जो हो, आप दोनों की एनर्जी में आप लोग बहुत ही अपनी बातों पर बने रहते हो। मतलब आप सही हो तो आप अपनी बातों पे अटल रहते हो, अगर आपके पर्सन, सामने वाला पर्सन जो है सही है तो वो भी अपने बातों पे अटल रहते हैं। यहाँ पर किसी के साथ ऐसा है कि एटीट्यूड इशू है, मतलब उन्हें ना एटीट्यूड का बहुत, खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा एटीट्यूड रखते हैं वो। और ऐसा है इस रीडिंग में कि आप दोनों को ही एटीट्यूड है, ऐसा नहीं है कि किसी एक पर्सन को या फिर आपके सामने वाले पर्सन को एटीट्यूड है, यहाँ पर आप दोनों को ही है। आप देख पा रहे हो यहाँ पर, अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर किंग ऑफ कप्स आया है और क्वीन ऑफ सोर्ड्स आया है, जो कि दोनों ही एक दूसरे की पर्सनालिटी को ये बताता है कि वो उनके वो कितने खुद सही है, वो चीज़ उनको दर्शाता है। जो कि एटीट्यूड भी यहाँ पर शो हो रहा है कि वो कैसे भी करके सामने झुकेंगे नहीं, जबकि आपके पर्सन चाहते हैं कि आप उन्हें झुको, और आप चाहते हो कि आपके पर्सन इस चीज़ को एक्सेप्ट करें कि हाँ, दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग या जो भी कुछ हुआ है वो दोनों की ही गलती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपके पर्सन का कहना है, मतलब उनकी सोच में नज़र आ रहा है कि ये टोटल आपकी गलती है, आपने ही उन्हें उकसाया था, आपने ही प्रवोक किया था, या फिर आपने ही ये बात छेड़ी थी, ऐसा नज़र आ रहा है यहाँ पर। और आपकी तरफ से ऐसा आ रहा है कि जो भी है गलती, अगर आपकी है, थोड़ी बहुत मेरी है तो आपकी भी है, पर इसमें
दोनों की गलती है, ये चीज़ आप सामने वाले को एक्सेप्ट करो, आप ये चाहते हो, तो यहाँ पे ये चीज़ नज़र आ रही है। कनेक्शन जो है आप लोगों का काफ़ी एकदम यंग कनेक्शन है, ऐसा लगता है। जैसे कि अगर आप किसी ऐसे रिलेशनशिप को देखो जो कि नए-नए रिलेशनशिप में आए होते हैं, वैसा कनेक्शन है आप लोग का। एकदम न्यू, एकदम ऐसी एनर्जी, यंग एनर्जी वाली कनेक्शन है आपका। सो ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। आपके जो पर्सन है वो बहुत सोचते हैं कि वो आपको मैसेज करें, लेकिन उनका ईगो सामने आ जाता है। वो ये सोचते हैं कि अगर मैंने मैसेज कर दिया या कॉल कर दिया तो फिर उनकी नीची हो जाएगी। सामने वाले मतलब आप ऐसा सोचने लग जाओगे कि उनकी गलती थी और वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, वापस आ रहे हैं। तो उनको ये चीज़ बर्दाश्त नहीं है कि उनकी मतलब वो किसी तरीके के ऐसी चीज़ में आ जाएँ जिसमें वो खुद ही गिल्टी साबित हो जाएँ। तो वो ये नहीं चाहते। इस वजह से अगर वो सोचते भी हैं, आपके पर्सन यहाँ पर नज़र आ रहा है हमारे पास जो है पेज ऑफ वैंड्स आया है। सो ये चीज़ जो इंडिकेट कर रही है कि आपके पर्सन कोई एक्शन भी लेना चाहे तो उनका ईगो सामने आता है, प्लस ये कि वो बिल्कुल भी अपने आप को ऐसा दिखाना नहीं चाहते हैं कि वो झुक गए हैं इस रिलेशनशिप में आपके आगे। ये यहाँ पे चीज़ें नज़र आ रही हैं। ओवरऑल कनेक्शन के बारे में क्या है यहाँ पर, देखिए हमारे पास द वर्ल्ड कार्ड आया है। ऐसा नज़र आ रहा है यहाँ पर कि आप दोनों एक दूसरे से काफ़ी कनेक्टेड हो। मतलब आप लोगों को ऐसा फील होता होगा इनर, मतलब कार्ड्स के ज़रिए मैं बता रही हूँ, आप डेफ़िनेटली ऐसा फ़ील करते होंगे कि आप लोग एक दूसरे के लिए परफ़ेक्ट हो, आप एक दूसरे के लिए बने हो। ऐसा फ़ील होता होगा आप दोनों को। ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ आपको भी अगर फ़ील होता है तो आपके पर्सन को भी फ़ील होता है। अगर आप जानना चाहो तो यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन ये भी फ़ील करते हैं। वो भी फ़ील करते हैं कि ये कनेक्शन में कुछ तो अलग है, कुछ तो अलग बात है जिसमें आप लोग अगर आप सेपरेशन में भी हो, अभी इसी वक़्त की बात करूँ मैं, तो अगर आप अभी सेपरेशन में होते हुए भी आपके पर्सन जब भी ऐसी कोई पार्टनरशिप को सोचते हैं या किसी रिलेशनशिप के बारे में सोचते हैं, तो वो इमेजिन आप ही को करते हैं। मतलब अगर जैसे सोचें कि हाँ भाई अगर मैं हूँ इस कनेक्शन में, तो मैं कैसा फ़ील करूँगा या फ़ील करूँगी, तो आपके पर्सन जो सामने वाले पार्टनर के बारे में फ़ील करने के लिए जो एक पर्सन को लेकर आते हैं ना माइंड में, वो आप ही हो। समझ रहे हो आप मैं क्या कहना चाह रही हूँ? उनकी नज़र में, उनके ज़हन में सिर्फ़ आप ही का ही ख़्याल आता है जब भी किसी तरीके के रिलेशनशिप की बात आती है तो। इवन अगर वो पति-पत्नी वाला रिलेशनशिप जो होता है, उसके बारे में भी अगर वो सोचें, तो उसमें भी सिर्फ़ आप ही नज़र आते हो, आप ही का ख़्याल आता है उन्हें। ये चीज़ यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि हमारे रीडिंग में इतना ज़्यादा मेजरली जो चीज़ आई है, वो किसी तरीके के ऐसे मतलब मतलब एक ऐसा प्यार होता है जो कि खत्म हो जाता है, टूट जाता है, पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी आई जिसमें सोलमेट की एनर्जी आई है। मतलब एक कनेक्शन जो कि अपने पास्ट लाइफ मतलब अपने पास्ट कनेक्शन से, जैसे कि एक्स को ले लो, ठीक है। उनके एक्स जैसे कि कभी वो जो पर्सन होते हैं वो अपने एक्स को याद करते हैं, पर यहाँ पे ऐसा नहीं है। वो अपने एक्स को भूल चुके हैं, वो अब आपको याद करते हैं। आपसे पहले जिसके साथ वो रिलेशनशिप में थे, जब आप नहीं थे तो जिसके साथ वो रिलेशनशिप में थे, वो अपनी लाइफ में उन्हें मिस किया करते थे। पर जब से आप आए हो, तब से उनकी लाइफ में वो एक्स को तो बिल्कुल भूल ही गए हैं और सिर्फ उनको आप याद आते हो। मतलब आपकी इतनी स्ट्रॉन्ग इमेज, आपको इतना मतलब वो अपने दिल में, ज़हन में एकदम फ़ोर्स, मतलब एकदम अच्छे से मानने लग गए हैं वो आपको अपने पार्टनर के तौर पर। और रीडिंग में मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि आप लोग किसी पार्टी फंक्शन या किसी प्रोग्राम में जाने वाले हो, या फिर अगर आपके मिलने की बात करें तो आप वहाँ मिल सकते हो। आपका जो है एक इंटरेक्शन हो सकता है, आप देख सकते हो, मिल सकते हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप आने वाले वक्त में मिलो। अगर आपका कांटेक्ट ख़त्म भी हो गया है तो आप लोग एक दूसरे से एक आखिरी बार ही सही, पर मिलने की रिक्वेस्ट रखी जाएगी आप दोनों के आगे। या तो आप बोलोगे या तो आपके पर्सन बोलेंगे, पर ओवरऑल यहाँ पे नज़र आ रहा है कि वही बोलेंगे क्योंकि उनकी रीडिंग हो रही है और उनके ज़हन में ये बात आ रही है कि हमें मिलना चाहिए। ठीक है? सो ये कार्ड से नज़र आ रहा है मुझे यहाँ पर। थ्री ऑफ कप्स कार्ड से नज़र आ रहा है। ओके। द मून कार्ड है यहाँ पर। द मून कार्ड उनकी एनर्जी के बारे में बताता है। सो द मून कार्ड ये बता रहा है कि
अभी इसी वक्त जो आपके पर्सन है, जो आप लोगों के बीच सेपरेशन आया है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है, वो चीज़ उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही। उन्हें ये चीज़ बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं लग रही, उन्हें ये चाहिए ही नहीं था एक्चुअली, देखा जाए तो। यहाँ पे द मून कार्ड यही इंडिकेट कर रहा है कि उन्हें ये सेपरेशन चाहिए ही नहीं था, ये पता नहीं क्यों आया। दैट इज़ वाई वो ऐसा सोच रहे हैं कि इस सेपरेशन के पीछे टोटल गलती जो है, वो आपकी है, उनकी नहीं है। ठीक है, ये मून कार्ड से इंडिकेट हो रहा है कि उनकी गलती नहीं है। वो ये मानते हैं कि बात अगर किसी तरह की छिड़ी थी ऐसी जिसमें आप लोगों के बीच बातचीत खत्म हुई, तो वो आप ही के ज़रिए छिड़ी थी, आप ही की तरफ से छिड़ी थी। बट आप ये जानते हो कि आप अकेले गलती आपकी गलती नहीं थी। कुछ हालात या कुछ बातें ऐसी उनकी तरफ से हुई थी जिसकी वज़ह से आपको ऐसा कदम उठाना पड़ा या फिर ऐसी कोई बात छेड़नी पड़ी जिस वज़ह से आप लोगों ने अलग होने का डिसाइड किया। ये आप अच्छे से बखूबी जानते हो, बट उनकी तरफ से, उनके नज़रिए से तो आप ही रीज़न हो जिसकी वजह से आप लोगों के बीच कनेक्शन टूटा। ऐसा द मून कार्ड से इंडिकेट हो रहा है। और अगर फीलिंग्स की बात करें तो मून कार्ड जो है सैड फीलिंग्स को बता रहा है कि वो कैसे आप लोगों के बीच जो कनेक्शन था, आप लोग कितने अच्छे से बातचीत करते थे, कैसे अच्छे से रहते थे, और आप लोग के बीच जो कनेक्शन था, जो वाइब्स मैच करती थी आप लोगों की, उस वाइब्स के बारे में भी वो सोच रहे हैं कि जो कि किसी के साथ भी अभी मैच नहीं कर रही है। इवन दो अगर आप रिलेशनशिप में थे या ना भी, अभी भी नहीं हो, देखो आप रिलेशनशिप में थे तब भी आपके पर्सन बिल्कुल भी किसी और से वाइब मैच नहीं करती थी। उनके सामने बहुत सारी लड़कियां या बहुत सारे लड़के ऐसे आए होंगे, मेल फीमेल जो भी हैं, तो उनके सामने जो भी सामने वाला शख्स आया है उनको लेकर, उन सामने वाला शख्स ने उनको ऑब्वियसली अप्रोच किया है, फिर भी उन्होंने उन चीज़ को वाइब मैच नहीं की उनकी उस पर्सन के साथ। सिर्फ आप ही के साथ ही वो ऐसा फील करते हैं, आप ही के साथ ही उनको ऐसा लगता है कि यार मेरे सब कुछ है, या फिर इसको ही ठीक रखना है, मुझे इसको पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने मतलब क्या, मतलब मेरे को करनी नहीं है ऐसी गलती कि हमारे रिलेशनशिप को कोई ठेस पहुंचे या किसी तरीके का मिसअंडरस्टैंडिंग हो। ये आपके पर्सन की फीलिंग थी उस वक्त, और अभी भी ये कार्ड्स में जो अभी ओवरऑल कार्ड्स में ना, यहाँ पे ये चीज यही फीलिंग को दर्शा रहा है कि आज भी आपके पर्सन आपको छोड़ के किसी और के बारे में, किसी और के साथ इन्वॉल्व होने का वो फील नहीं आ रही है उनको वो फीलिंग नहीं आ रही कि वो किसी और के साथ इन्वॉल्व हो। इवन तो उनको अप्रोच किया जा रहा है कि आप कनेक्शन में आओ, आप मतलब एटलीस्ट जानने की कोशिश करो। ऐसे अप्रोचेस आ रहे हैं उनको अभी भी, बट फिर भी उन्हें इस तरीके का इंटरेस्ट आ ही नहीं रहा है उनसे बात, सामने वाले शख्स से कांटेक्ट में आने का या बात करने का, या उनके साथ किसी तरीके की डेट पे जाने का। अगर वो कह रहे हैं कि चलो यहाँ घूमने चले, तो उस चीज़ में भी उन्हें इंटरेस्ट नहीं आ रहा है कि वो उन सामने वाले शख्स के साथ जाएं जो उन्हें अप्रोच कर रहा है। आप इतने ज़्यादा उनके दिलो दिमाग में आपने छाप छोड़ रखी है, आप ये समझ जाओ। और ऐसा भी है कि मतलब उनको मतलब ये चीज़ का बिल्कुल भी पता है कि आप लोगों के बीच ऐसा फ़ील करते हैं वो, जो कि कार्ड्स बता रहे हैं कि आप लोगों के बीच अभी सारी चीज़ें ठीक नहीं भी हो, तभी भी वो आपको नहीं भुला पाएँगे। ये यहाँ पर मैसेज दिखाई दे रहा है कि वो आपको नहीं भुलाने वाले, चाहे आप लोग अ, अलग होने के बाद आप दोनों की शादी ही क्यों ना हो जाए किसी और से, लेकिन आपके साथ जो वाइब्स मैच कर रही थी, आपके साथ जो कनेक्शन था उनका, वो इस चीज़ को, उस महसूस जो उन्होंने किया था आपके साथ, जो फीलिंग को महसूस किया था आपके साथ, वो फीलिंग को वो कभी भुला नहीं पाएँगे। अगर आप ये जानना चाहते हो कि आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं उनकी तरफ से, सो मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पर जो कार्ड्स बता रहे हैं। ओके, पहली बात तो ये मैसेज आ रहा है कि यहाँ पर वो आपको, चाहे वो आपके साथ हो या आपके साथ ना भी हो आगे चल के फ्यूचर में, वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि वो ज़िंदगी भर आपको नहीं भुला पाएँगे। आपके साथ जो उनकी वाइब्स मैच करती थी, वो आपके साथ नहीं भुला पाएँगे। सेकंड चीज़, ज़िंदगी में कभी ना कभी वो आपसे मिलना ज़रूर चाहते हैं। लाइफ में अभी जो अब उनका सेपरेशन हो चुका है, इसके बाद वो आपसे मिलना चाहते हैं। चाहे एक बार हो, आखिरी बार ही क्यों ना हो, पर वो आपसे एक और बार मिलना ज़रूर चाहते हैं। ये भी मैसेज यहाँ पे नज़र आ रहा है, उनके दिल और दिमाग में ये बात चल रही है। तीसरा मैसेज यहाँ पे क्या आ रहा है, वो आपके साथ एक एक पूरा दिन बिताना चाहते हैं। ये थर्ड मैसेज यहाँ पे नज़र आ रहा है कि एक पूरा दिन आप ही के साथ, सिर्फ आपके साथ बिताना चाहते हैं वो, अपना पूरा दिन। हुँ।
ओके। सो यहाँ पर मुझे मेजरली 3 मैसेजेस ही नज़र आ रहे हैं, जो कि वो आपके साथ चाहते हैं। ऑलराइट। सो या ओवरऑल रीडिंग ये थी आपकी जो मुझे अभी तक नज़र आई है। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी, और अगर रीडिंग में कुछ भी आपके साथ रेजोनेट किया तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप भी ऐसा फील करते हो अपने पर्सन के लिए, सो मतलब आप वेट कर सकते हो। देखिए, पूरा डिसीजन आपका है कि आपको कांटेक्ट करना है उनके साथ या नहीं करना। पूरा डिसीजन आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको वेट करना है या मूव ऑन करना है। ठीक है। सो जो ओवरऑल एनर्जी थी उनकी करंट फीलिंग्स में इस वक्त की, तो वो मैंने जो बताई है वो ऐसे इस तरीके से थी। ठीक है। सो आई होप आपको रीडिंग पसंद आई है। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अगर आप चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं ऐसे ही और वीडियोस लाती रहूँगी। सो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। बाय, टेक केयर।